देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। डबरा जिला सहकारी बैंक में भुगतान व्यवस्था चरमराई, किसान परेशान। डबरा स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा में इन दिनों किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धान बिक्री की राशि निकालने और अन्य बैंकिंग कार्यों के लिए दूर दराज से पहुंचे किसान घंटों कतार में खड़े रहने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि शाखा में कर्मचारियों की भारी कमी है। लगभग 16,000 किसानों के खाते होने के बावजूद शाखा में केवल 3 कर्मचारियों के भरोसे कामकाज चल रहा है। कर्मचारियों की कमी के कारण भुगतान प्रक्रिया में लगातार देरी हो रही है। किसानों की मुख्य समस्याएं धान की राशि समय पर आहरण नहीं हो पा रही, आरटीजीएस कराने में घंटों इंतजार, बैलेंस चेक कराने में भी कठिनाई, कर्ज और देनदारियों के भुगतान में देरी। किसानों का कहना है कि समय पर धान की राशि बैंक से नहीं मिल पाने के कारण वे कर्ज चुकाने और घरेलू कार्यों में असमर्थ हो रहे हैं, जो कि जरूरी होते हैं। इससे उनमें आक्रोश बढ़ता जा रहा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं की गई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वर्तमान में शाखा परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। बैंक प्रबंधन की ओर से अभी तक कर्मचारियों की कमी को लेकर कोई ठोस आश्वासन सामने नहीं आया है। सख्ती से योगेश सिद्धार्थ की रिपोर्ट। अधिकांश किसान इस संबंध में बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनको पूर्व में बेचे गए सोसाइटी में धान का भुगतान सही समय पर नहीं मिल पाता और अभी वर्तमान में हर किसान बेचे गए धान के पैसे के लिए लालायित है, क्योंकि उनके समक्ष कर्ज, ब्याह, शादी, अनेक प्रकार की जो समस्याएं आती हैं उनसे निपटने के लिए उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और सुनने में ये आता है, देखने में भी ये आ रहा है कि यहाँ बैंक में केवल सीमित कर्मचारी हैं, केवल 3 कर्मचारी हैं, जिससे लोगों को भुगतान बहुत विलंब में मिल रहा है और उसके कारण लोग बहुत ज्यादा परेशान है। शासन को चाहिए कि भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाए और किसानों को जल्दी से जल्दी पैसों का भुगतान हो, उनके बेचे हुए धान का सही कीमत सही समय पर मिल सके। इसके लिए जल्द से जल्द प्रयास कर इसकी सुविधा और राहत किसानों को देनी चाहिए। 16,000 किसान हैं, हमने पूछा है कोऑपरेटिव बैंक में, और कर्मचारी 3 हैं। कितने को पेमेंट करेंगे, कितने को क्या क्या करेंगे, लाइन में खड़े खड़े दिन कट जा रहा है। ऊपर में रोड में बना हुआ है बैंक, ना दैनिक निपटान का कुछ साधन है, माताएं परेशान हैं। शौचालय होना चाहिए और स्वच्छ भारत में, और अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता है, तो भुगतान अलग नहीं हो रहा है, ऊपर से दिन भर परेशान है। कमीशन खोर लोग आगे पीछा कर रहे हैं, तो बहुत खतरा भी बना हुआ है और गाड़ी खड़ा करने तक का जगह नहीं है। तो बैंक कोई दुकान तो नहीं है, उसको दूर में जहां पर स्टैंड वगैरह की व्यवस्था हो वहां पर किराए का तो मकान है, ले जाना चाहिए इनको। कई साल हो गया हम लोग बोल रहे हैं, उनके हम लोग मेंबर हैं। उसके साथ भी कुछ बैठने उठने का कुछ साधन नहीं है, भीड़ भाड़ लगा रहता है और एक महीना बाद तो पैसा जमा हो रहा है। 27 तारीख को धान बेचे हैं, अभी जाकर के पैसा कलेक्ट हो रहा है और कई बार कागज देने के बावजूद भी बोलते हैं ऑनलाइन दिखाई नहीं देता है, आपका ये है वो है करके। और अंग्रेजी में फार्म भरवाते हैं। देश हिंदुस्तान है तो हिंदी में फार्म भरवाए ना। दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने के लिए जो फार्म है एकदम इंग्लिश में है, क्लिष्ट है, साधारण आदमी भर नहीं पा रहे। हम लोग बीए पास वाले लोग भरने के लिए बैठना पड़ रहा है वहां। तो कुछ सिंपल होना चाहिए। देश छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ी में करवा देना फार्म को, हम लोग राजभाषा है, हम लोग भर देंगे। कर्मचारी कमी को लेकर क्या चाहिए? कर्मचारी बैठते नहीं है, यहाँ है वहां बैठते हैं, तो कौन कर्मचारी बैठा है उसका लिस्ट वहां पर होना चाहिए। कौन ड्यूटी में है, जैसे अस्पताल में पुलिस चौकी में लिखा रहता है, ऐसा चाक में लिखा रहना चाहिए। सब लोग जा रहे हैं, अनपढ़ गंवार किसान नहीं है। एक दूसरा कंप्लेन रजिस्टर बाहर में होना चाहिए, मानने पर भी नहीं दिया जा रहा है। चरमराया हुआ है बैंक जी, और कभी उनका मशीन काम ही नहीं करता है, पासबुक को कभी एंट्री ही नहीं करते हैं। 16,000 पासबुक कैसे एंट्री हुआ 3 कर्मचारियों में? जब जाइए ये समस्या है वो समस्या है। समस्या हल करने के लिए बैंक है, जिसको जरूरत है, शादी है, बर ये बिया है, मौसम चल रहा है, त्योहार का तो पैसा ले जाएगा। धान बेचने के बाद भी आदमी परेशान है।